दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन हो रहा है। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी चर्चा चाइना तक है। दरअसल देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में से एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसी आयोजन में एक स्टॉल लगाया गया था। स्वाभाविक है कि रोबोडॉग को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है चाइना की तरफ से कि ये उनका रोबोडॉग है। फिलहाल सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं हो रही है और इस समिट को लेकर देश दुनिया से जो दिग्गज थे वो भारत पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। रोबोडॉग है वो चाइना कह रहा है कि हमारा है, और आप क्या कहेंगे? अभी भी आपको प्रधान सेवक की बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी दोनों ने चिंता व्यक्त की कि आई तभी सफल है जब हमारा डाटा सुरक्षित होगा, और भारतवर्ष का डाटा यूएस के पास जा रहा है। चाइना ने बहुत बारीकी से हमारे डाटा को अपग्रेड किया है, मैंने वो उसके पास पहुंचा है, और जिसके पास डाटा रहेगा वही की एआई सफल होगी। अब प्रधानमंत्री जी अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, डाटा के मुद्दे पर ध्यान भटकाना चाहते हैं, जैसे किसानों के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। किसान का सौदा उन्होंने कर दिया, कपास पर 0 टैरिफ हो गया निर्यात के लिए, लेकिन हम जो है निर्यात करेंगे अमेरिका को तो हमें 18% देना पड़ेगा। अमेरिका निर्यात करेगी हमारे देश के लिए, या हम आयात करेंगे तो उसे 0% टैक्स पर लेना पड़ेगा। पड़ोसी जो हमारा देश है बांग्लादेश, वो भी निर्यात भी करेगा तब भी 0%, आयात भी करेगा तब भी 0%। और बांग्लादेश ने हमारे देश से जो कपास है वो लेना बंद कर दिया है। और आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक हमारा देश है, निर्यातक भी रहा है, तो हमारा किसान तो बर्बाद हो गया। मक्का की खेती बड़े पैमाने पर वैशाली से लेकर बिहार से लेकर के अन्य जगहों पर होता है। अब मक्के का निर्यात जो है कि अमेरिका करेगा हमारे देश को। जब हमारे देश को निर्यात करेगा तो मशीन से खेती करता है, उसकी उत्पादन लागत कम होगी, तो हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी स्वदेशी का नारा देते थे, लेकिन कोई चीज़ उन्होंने स्वदेशी नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में बीते महीनों से एक चर्चा खूब रही और शंकराचार्य और सत्ता पक्ष के बीच में जो भी बातें चल रही है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिखा खींचकर ऐसे नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने इस बातों पर असहमति जताई। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सब कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य की परिभाषा कौन तय करेगा? राजनेता तय करेंगे? दिक्कत यह है कि हमें समझना चाहिए शिखा धारक और शिखा न धारण करने वाले लोगों के बीच में। आपने देखा कि शिखा धारक हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका बयान आप कह रहे हैं, उन्हें पीड़ा है क्योंकि उन्हें शिखा की मर्यादा मालूम है। लेकिन जो शिखा नहीं धारण करता उसको शिखा की मर्यादा मालूम नहीं है। तो फर्क सनातन का नारा देने और सनातनी के तरीके से व्यवहार करने, सनातन का आदर करना, दोनों बहुत बड़ा फर्क है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगता है? भाई समझाने का प्रयास विजेश पाठक जी कर रहे हैं, देखिए कितना समझ में आ रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। एक अंतिम सवाल, इन दिनों उत्तर प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। फिर से इस बात की अब चर्चा देश में शुरू हो गई है कि 3 बच्चे होने चाहिए। सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और 3 बच्चे की भी बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के माने विपरीत धाराओं में है। मोहन भागवत जी पहले लागू करें अपने संगठन से जुड़े नेताओं पर कि वो भी पहले शादी तो कर ले।
तब 3 बच्चे पैदा करेंगे। एक अंतिम सवाल, मार्च के अंतिम सप्ताह से समाजवादी पार्टी अब चुनावी मैदान में होगी, नोएडा से इसकी आगाज हो रहा है। वीरेंद्र जी, आप भी बैठक कर रहे हैं, फिर से हमारा सवाल यही रहेगा कि किन मंत्र के साथ आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ी है। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए उसने पीडीए बनाया है और हम पीडीए समाज के साथ मिल कर के वैचारिक रूप से जो हमारे पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, उनके साथ मिल कर के फिरका परस्ती ताकतों का मुकाबला करेंगे। आपके ही एक साथी रहे ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है, एक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पीडीए की परिभाषा क्या है। पीडीए की अभी उनको समझ में पहले अपने आ जाए तो फिर बाद में दूसरे से परिभाषा करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।